बीएलओ थे, उनके पास जो स्लिप थी उन्होंने बांट के भी उन्होंने बोला कि इतने लोग हमें मिले नहीं। तो बीएलओ को मिले नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं मिले, वो वोटिंग करके निकल गए। इनके नाम है लेकिन यहाँ पे उनका एड्रेस ही नहीं मिल रहा है। बहुत से वोटर्स ऐसे है कि जिनके फोटो डबल है, नाम अलग अलग है, फोटो एक है, फोटो अलग अलग है, नाम एक है, इपिक नंबर अलग है, एक है, ऐसे बहुत से फॉल्ट उसमें थे। उसको वोटिंग करने नहीं देना चाहिए। बहुजन विकास आघाड़ी ने जो भी काम किया, कंपेरिजन करेंगे आप मुंबई से, थाना से, पालघर, डहाणू, भिवंडी से, तो बेहतरीन काम, कम खर्चे में अच्छा काम बहुजन विकास आघाड़ी ने। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। वसई विरार में मतदार यादी को लेकर जिस तरीके से बड़ा खुलासा किया गया है कि 80,000 वोटर्स से अधिक जो हैं उन्होंने दोबारा वोट किया है, यानी दोबार वोटर्स हैं वो। तो इस विषय पर खुलासा करते हुए बविया के वरिष्ठ नेता अजीव पाटिल ने क्या कुछ जानकारी दी है, क्या कुछ मसला है, ये इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर खुद अजीव पाटिल जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या मसला है। सबसे पहले नमस्कार सर। सर क्या कहेंगे, 80,000 से अधिक जो वोटर्स हैं वो दोबार वोटर्स हैं, ऐसा आपने बड़ा खुलासा किया है, तो ये असल मायने में क्या हकीकत? करीबन 80,000 से भी ज्यादा वोटर्स ऐसे है कि जिनकी डबल डबल नेम है, ट्रिपल नेम है। तो गए इलेक्शन में हमारे ध्यान में ये आया, बहुत से लोग जो थे वोटिंग के लिए आए थे तो पहचान के नहीं थे, और जो बीएलओ थे उनके पास जो स्लिप थी उन्होंने बांट के भी उन्होंने बोला कि इतने लोग हमें मिले नहीं है। तो जो बीएलओ को मिले नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं मिले, लेकिन वो वोटिंग करके निकल गए। तो हमने यानी सब सर्च करना चालू किया वोटर लिस्ट से, तो हमें पता चला कि एक तो डुप्लीकेट नाम से है और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके नाम है लेकिन यहाँ पे उनका एड्रेस ही नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमने नई लिस्ट भी देखी, पुरानी लिस्ट भी देखी, और हमने पूरी छानबीन करने के बाद ये पता चला कि बहुत से वोटर्स ऐसे है कि जिनके फोटो डबल है, नाम अलग अलग है, फोटो एक है, फोटो अलग अलग है, नाम एक है, इपिक नंबर अलग है, एक है, ऐसे बहुत से फॉल्ट उसमें थे। इसलिए हमने उसकी छानबीन की और पूरा का पूरा जो एविडेंस है वो कॉरपोरेशन में जो वोटर लिस्ट बनाते हैं उनको दे दिया है। और उसके बाद में निवडणूक आयोग ने एक सर्कुलर निकाला है कि जो डुप्लीकेट है वो हम ढूंढ के निकालेंगे, और जो मिलेगा नहीं उसका एक एफिडेविट लेंगे कि भाई आप दूसरी जगह आपने वोट नहीं किया है। तो ये गलत है। हर वार्ड में 2-2, 3-3 हजार के ऊपर डुप्लीकेट वोटर्स है, तो पार्टी इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। क्या ये वार्ड में जाके वोटिंग करनी की, क्या ये वार्ड में जाके वोटिंग करनी, तो ये गलत होने वाला है। इसलिए हमने जो बोला है कि जो डुप्लीकेट है तो जब आएंगे तो उनका प्रूफ चेक करना चाहिए, रेसिडेंशियल प्रूफ, क्या वही प्रभाग में वही वार्ड में रहते हैं। अगर वो उस वार्ड में नहीं रहता है तो उसको वोटिंग करने नहीं देना चाहिए, और जो नहीं मिल रहा है उसका नाम डिलीट करना चाहिए। ये सारी मांगे आप लोगों ने रखी है, लेकिन क्या लगता है वाकई में इस पे कार्यवाही ठीक तरीके से होगी और आप लोग संतुष्ट हो पाएंगे चुनाव के पहले, अभी क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है, मुहाने पर है? हमारी कोशिश है, अदरवाइज कोर्ट तो है हमें, और नहीं है तो भी हमने इतना सब जो इनके रास्ते हैं, सिर्फ वोट चोरी करके नहीं ये करते थे, उसमें मिलावटगिरी भी करते थे, या ऐसे किधर किधर के पकड़ के जो है वोट डाले जाते थे, लोगों को बुलाया जाता था जो जिनका यहाँ पे नाम नहीं है, यहाँ पे एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के लोग है, और सिंगल नाम ज्यादा है। मैक्सिमम डाउटफुल नाम जो है वो सिंगल नाम है, जो दूसरी जगह भी वोटिंग करते हैं। तो ये गलत है। इसलिए हम इनके जितने भी रास्ते ऐसे सब ढूंढ के रखे हैं, जो फैमिली है डोर टू डोर घूम के हमने निकाले हैं कि इतने लोग यहाँ पे रहते हैं और ये लोग नहीं रहते। इसलिए हमने मांग की है कि भाई उसका प्रूफ चाहिए कि यहाँ पे रहता है, ये प्रभाग में रहता है, नहीं तो हम कानूनन उसके ऊपर एक्शन लेंगे। सर आप लोग निश्चित ही ये बड़ी मेहनत वाला काम है, डोर टू डोर घूमकर इस तरीके से यादियों को निकालना, लेकिन जिस तरीके से आप विपक्ष की बात करेंगे, आपके पक्ष के विपक्ष के जो लोग हैं वो लोग कहते हैं जब विपक्ष हार जाता है तब वो रोने लगता है। वो कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई है, वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी कर दी गई है, या वोट चोरी जैसे मसले गिनाने लगता है। आप अगर वोटर्स के बारे में बताएंगे तो जहाँ पे हमें वोट कम नहीं मिले लेकिन जो बढ़ गए, तो वो जो बढ़ गए हैं वोटर्स अपोजिशन के लिए, उनको जो वोटिंग बढ़ गया तो वो कहाँ से आए, ये हमने ढूंढा। देखिए ये सब फंडा जहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन एरिया है वहां पे ज्यादा चलता है, पुराने लोग है वहां पे नहीं ये करते। तो जो सिटी एरिया है, जो कॉर्पोरेशन एरिया है, उसमें ये ज्यादा करते हैं। तो हमने ये सब ढूंढ के निकाला है। अभी आप कुछ भी बोलो कि हारने के बाद, जीतने के बाद, लेकिन बात सही है, झोलझाल हुआ है और सामने है ना, हमने प्रूफ के साथ दिया है
हाँ, हमने सामने दिया है, सब डिटेल दिया है कि भाई ये देखो। और अगर हम ये मांग करती है कि जो वोटिंग को आएगा उसका एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस चेक करना चाहिए, उसने प्रूफ देना चाहिए, तो उसमें गलत क्या है? जो आदमी इधर रहता है उसके पास प्रूफ तो रहेगा, हम ये वार्ड में रहते हैं, उसका प्रूफ चाहिए। सर इसी के साथ में एक और सवाल, जिस तरीके से आप लोग निश्चित तौर पर ग्राउंड लेवल पर जो मेहनत है वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है कि बहुजन विकास आघाड़ी से जो कद्दावर लोग हैं, पूर्व नगर सेवक हैं, वो लोग पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, मौका परस्त हो रहे हैं, वो सत्ताधारी का दामन थाम रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, कठिन नहीं होगा ये चुनाव आप लोगों के लिए? हमें नहीं लगता है। इससे कठिन समय तो 1995 का था, लेकिन सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में वैसे ही है जो भरोसा करती है काम करने वाले लोगों के ऊपर, और वोटर्स जो है वोट देने वाले हैं उनको मालूम है कौन सही है कौन गलत है, तो वो तय करेंगे। और क्यों जा रहे हैं, उनकी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो भी देखेंगे। ऐसे भी है, कई अफसर है रिटायर हुए हैं, उनको भी प्रेशर करते हैं, नहीं तो ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, उनके भी पीछे भी लगे। और पूरे महाराष्ट्र में क्या हुआ आपने देखा है, तो वैसे में कुछ अलग होने वाला नहीं है। वसई में आज से पहले ये नहीं हुआ था, केंद्र में और राज्य में जो तिकड़ी भिड़ाई जाती थी भाजपा की, वो वसई विरार में नहीं देखा गया था, लेकिन अब यहाँ भी देखना ये शुरू कर दिया गया है, तो इसलिए अभी 2 लेडीज 2 जेंट्स, मुझे टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, हर एक का अलग अलग फंडा है, अलग अलग सोच है, अलग अलग रीजन है, बराबर है। तो अपनी सोच के हिसाब से, लेकिन आपको पता चलेगा जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा और जैसे फॉर्म भरना चालू हो जाएगा तो आपको पिक्चर एकदम क्लियर होगा। और आज मैं आपको बताता हूँ, बहुजन विकास आघाड़ी और उनके जो भी सहयोगी पक्ष उनके साथ रहेंगे, 115 के 115 सीट चुन के आने वाले हैं। अगर ये केंद्र में राज्य में इनकी सत्ता है, सब कुछ जितना है, तो इनको क्या जरूरत है दूसरी पार्टी के लोगों को फोन करने की, बुलाने की, कार्यकर्ताओं को बुलाने की, इसको बुलाने की, उसको बुलाने की, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, पट्टा लेकर आ जाओ। वो फोटो भी वायरल हुआ था। क्यों? उसका रीजन है, उनको मालूम है कुछ भी किया तो सत्ता बहुजन विकास आघाड़ी की ही आने वाली, ये उनको मालूम है। इसलिए साम दाम दंड भी लगा रहे हैं। कुछ भी कर रहे, ठीक है ना, वो उनका पार्टी है, उनका उनकी स्टाइल है, वो करने वाले। हम लोगों के साथ हैं और लोग हमारे साथ। लेकिन ऐसे समय में कार्यकर्ताओं पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल होता होगा इस दौर में, जब लोग पलायन कर रहे हैं। एक तरफ को भाजपा के विधायक कहते हैं हमने बीवीए के अनगिनत लोगों को पक्ष प्रवेश कराया है भाजपा में, तो अनगिनत लोग जब एक तरफ से जा रहे हैं तो अनगिनत ऐसा कुछ नहीं है, स्टेटमेंट है ये। हाथ गिन सकते हैं कितने कॉर्पोरेटर गए, हाथ से गिन सकते हैं, बराबर है। तो ठीक है ना, है कितने 1000 के ऊपर लोक प्रतिनिधि है, बराबर है। इसलिए मैंने बताया कि जैसे चुनाव चालू हो जाएगा, माहौल चालू हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कौन किधर से किधर जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, और रिजल्ट आने के बाद आपको क्लियर पिक्चर हो जाएगा। भाजपा के टारगेट पर सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी नजर आ रही, क्योंकि इसी पार्टी से पलायन हो रहा है। तो बीते दिनों पहले आपने भी बसों में भर के प्रवेश कराया था, तो आपका टारगेट किस पार्टी पर है? आप किस पक्षों से लोगों को प्रवेश कराने वाले हैं? इनकमिंग आउटगोइंग वाली सुविधा? बहुजन विकास आघाड़ी है, बहुजन नाम में बहुजन है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं है। सब धर्म जाति पंथ सब लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं और आते हैं। इलेक्शन का दिन रहता है, वही इलेक्शन रहता है, पॉलिटिक्स उस दिन रहती है, उसके बाद ना हम पॉलिटिक्स करते हैं ना उसके पहले पॉलिटिक्स करते हैं। तो हमारे साथ सब लोग, सब जाति, सब धर्म, सब कर्म के लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, हमारे यहाँ पे तो 100% जब हमारी मेजोरिटी विरार में रहते थे तो भी हमारे जो ओपनिंग होता था तो उस पे जो कौनशिला बैठती थी, जो फलक लगता था नाम का, उसमें अपोजिशन के जो लोग थे जो चुन के भी नहीं आए थे उनके भी नाम है। हम सबको लेके साथ, सबको साथ लेके चलते हैं, तो आपको पता चलेगा ये इलेक्शन में हम पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी है, लेकिन लोग हमारे साथ रहते हैं, हमारे को वोट करते हैं। विधानसभा में हमारे वोट कम नहीं हुए, ये जो बढ़ गए वोट वो कहाँ से आए वो हम ढूंढ रहे थे, तो हमें पता चला ये सब ये माजरा था जिसकी वजह से विधानसभा में पराभव देखना। तो अभी कॉन्फिडेंस है पूरा? कितने नगर सेवक आ जाएंगे आपके? महापौर बैठेगा या नगर सेवक? 115 के 115 बहुजन विकास आघाड़ी उसकी सहयोगी पार्टी 115 के 115 पैकेज अगर निवडून 100% ये हमारा रिकॉर्ड है, आज तक का रिकॉर्ड है। 115 में 107 आते थे विरार में, तो एक 100% का हमारा रिकॉर्ड है आज तक का, इतने 35 साल का। हम 100% चुन के लाएंगे और वो सामने वालों को भी पता है, इसलिए सब कुछ फंडा चालू है। नहीं तो इतने तुम्हारे पास सब कुछ है तो क्यों घूम रहे हैं, आ जाओ करके। सर 35 सालों में आप लोगों ने कोई विकास ही नहीं किया, ये एक बड़ा आरोप लगता है आप लोगों पर।
अभी बिहार इलेक्शन में उन्होंने बताया था बीजेपी ने कि ये था और इतने दिन में हमने ये किया। तो वसई विरार में जो पुराने लोग हैं जो रहते हैं उनको मालूम है, लोकनेता हितेंद्र ठाकुर थे जब आमदार हुए तब पानी कितना था और अब कितना आ गया, उस वक्त रास्ते कितने थे अब कितने हो गए, हर चीज कितनी थी और कितनी है। और कंपैरिजन करेंगे, बाजू में मुंबई है, ठाणा है, भिवंडी है, वाड़ा है, पालघर है, डानू है, ये सब कंपैरिजन करेंगे तो बेहतरीन क्या है, वसई विरार है। लोग इधर क्यों रहने आते हैं, सुविधा नहीं इसलिए आते हैं क्या, लोग देखते हैं कि भाई सब कुछ अच्छा माहौल है, सस्ते बदले में atmosphere है, अच्छी सुविधा सुविधा मिल रही है और कम पैसे में कम बजट में हम अच्छे देते हैं। हमारा 3,000 का भी बजट नहीं है, मुंबई महानगर पालिका का 50,000 करोड़ का बजट है। तो बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टी की ही सत्ता थी ना इतने साल, थाना में वही थे ना, पालघर में वही थे, डानू में वही थे, भिवंडी सब जगह वही थे। फिर उधर क्या है, आप जाके देख लो उधर स्थिति, उससे बहुत अच्छी स्थिति वसई विरार में है। और वसई विरार में लोगों को सब हितेंद्र ठाकुर मालूम है क्योंकि वो उनसे ही उम्मीद करते हैं। बाकी बीजेपी के 8-8 एमएलए, 6-7 एमएलए एट ए टाइम रहते थे आज तक के। हितेंद्र ठाकुर छोड़ेंगे तो वनगा थे, सावरा थे, गावित थे, राम नाईक थे, कितने कितने बीजेपी की पदवीधर मतदार है, शिक्षक मतदार है, स्थानिक स्वराज्य संस्था का है, वाड़ा का है, ये वसई का तो आधा पार्ट वाड़ा मतदार संघ में था। बराबर लोकसभा में इनके एक बार छोड़ के 35 साल में उनकी ही एमपी है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ किया नहीं, ऐसा ही कहना है। अभी उनका थोड़ा सा बदला है, नारा बदल गया है। अभी बोल रहे हमारे में से जो गए तो बोलते 10 साल में सभापति थे, अच्छा काम किया, ये किया, अभी भी करेंगे, पहले भी काम अच्छा किया है। अभी मान रहे हैं ना कि बहुजन विकास आघाड़ी के जो सभापति थे उन्होंने अच्छा काम किया था, मान रहे हैं। अभी परसों का देखो उनका स्टेटमेंट देखो क्या कैसा अच्छा काम किया। नहीं तो अभी बोल दो बहुजन विकास 35 साल में काम नहीं किया है, तो जो गए हैं उनके वार्ड में जाके बोलो 35 साल में बहुजन विकास आघाड़ी ने काम नहीं किया है तो ये लोग अभी काम करने वाले हैं, ऐसा बोलेंगे क्या? बहुजन विकास आघाड़ी ने जो भी काम किया है, कंपैरिजन करेंगे आप मुंबई से, ठाणा से, पालघर, डानू, भिवंडी से, तो बेहतरीन काम, कम खर्चे में अच्छा काम बहुजन विकास आघाड़ी ने किया। चुनकर आएंगे 115 में 115 में 115 बहुजन विकास आघाड़ी और उसकी सहयोगी पार्टी रहेगी, चुन के आएगी, किसी भी हालत में आ जाएगी। तो ये थे बहुजन विकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेता आजीव पाटिल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कॉन्फिडेंस तो चरम पर है। 115 में से 115 नगर सेवक यहाँ चुनकर आने वाले हैं वसई विरार महानगर पालिका के चुनाव में। अब ऐसे में चुनाव मुहाने पर है, देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ का माहौल बनता है और क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आता है। ये सब कुछ देखना बेहद रोचक होगा।